शेख हसीना के स्पेशल 72 यूनुस सरकार में खौफ भयंकर। तख्ता पलट का ऐसा डर छाया, जिनपिंग ने यूनुस को बीजिंग बुलाया। ड्रैगन की गोद में यूनुस की सरकार, अभी बाकी है शेख हसीना का अचूकवा। ये 28 मार्च की तस्वीर है। चीन की जमीन पर किसी वीआईपी जैसा प्रोटोकॉल पाकर बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। यूनुस की इस हंसी के बैकग्राउंड में विद्रोह और तख्ता पलट का एक और डर है। भले ही आपको वो डर झलक ना रहा हो, लेकिन जान लीजिए कि बांग्लादेश में कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है। सबसे पहले आपको बताते हैं शेख हसीना के स्पेशल 72 के बारे में, जिसने यूनुस और यूनुस के चाहने वालों की नींदें उड़ा दी हैं। जानते हैं, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके 72 करीबियों के खिलाफ यूनुस की सरकार ने तख्ता पलट की साजिश रचने का मुकदमा दर्ज किया। यानी जो सरकार खुद साजिश और तख्ता पलट करके आई है, उसने ही षड्यंत्र का मुकदमा शेख हसीना पर ठोक दिया। बांग्लादेश पुलिस की अपराध जांच शाखा ने यह मुकदमा ढाका के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दर्ज कराया है। बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी BSS की रिपोर्ट के मुताबिक 19 दिसंबर 2024 को शेख हसीना ने अपने करीबियों के साथ एक ऑनलाइन बैठक की। इस बैठक में बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेश के बाहर के कुल 577 लोग एक दूसरे से जुड़े। बैठक में जॉय बांग्ला ब्रिगेड नाम का एक मंच बनाया गया। गृह युद्ध के जरिए शेख हसीना को सत्ता में वापस लाने की योजना पर चर्चा हुई। बांग्लादेश की एजेंसियों को बैठक की कुछ रिकॉर्डिंग भी मिली है, जिसमें शेख हसीना और बाकी नेताओं ने मौजूदा सरकार को शांतिपूर्ण तरीके से काम न करने देने का संकल्प लिया। खुलासा हुआ तो मुकदमा दर्ज होने के बाद अदालत ने इस पर संज्ञान लेते हुए CID को इसकी जांच करने का आदेश दे दिया है। वैसे इस मामले को मिला ले तो यूनुस की सरकार ने शेख हसीना के खिलाफ अब तक 100 से ज्यादा मामले रजिस्टर कर लिए हैं, जिसमें नरसंहार और भ्रष्टाचार जैसे मामले भी हैं। यूनुस के करीबी कह रहे हैं कि उनके पास शेख हसीना की वॉइस रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो तख्ता पलट की बातें कर रही हैं। लेकिन सबको पता है शेख हसीना पर एक के बाद एक गंभीर धाराएं इसलिए लगाई जा रही हैं ताकि वो भारत से शेख हसीना की प्रत्यर्पण की मांग को और पुख्ता कर सके। अब साजिश, सच और शक के बीच घिरे मोहम्मद यूनुस को कुछ नहीं समझ में आया तो चीन की ओर चल निकले। शी जिनपिंग के साथ मीटिंग की और इस दौरान चीन ने बांग्लादेश में आर्थिक और तकनीकी विकास में मदद देने का भरोसा दिया। यानी निवेश का लॉलीपॉप मोहम्मद यूनुस को थमा दिया गया है। बैठक के बाद मोहम्मद यूनुस ने अपने चीन दौरे को बहुत ही कामयाब, रचनात्मक और एक बड़ी अचीवमेंट करार दिया है। बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस के दौरे से भारत को एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश की चाहत है कि वो ये दिखा दे कि भारत की उसे कुछ खास परवाह नहीं है। इस बीच कूटनीति के जानकार मानते हैं कि भारत को बातचीत के रास्ते बंद नहीं करने चाहिए। बांग्लादेश को बातचीत की टेबल पर लाना चाहिए, भले ही उसके मुखिया मोहम्मद यूनुस ही क्यों न हो। पर यूनुस को तो भारत से ज्यादा फिक्र शेख हसीना के 72 सिपाहियों की है, जो किसी भी कीमत पर शेख हसीना को ढाका वापस लाने और यूनुस को खदेड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बांग्लादेश की सेना में अभी शेख हसीना के कई वफादार अफसर हैं, जो शायद सही मौके का इंतजार कर रहे हैं।